Okay guys, let's continue with our lecture series. We were discussing half angle formula, isn't it? Half angle formula and the area of triangle, right? Okay. तो हम पहले हाफ एंगल फॉर्मूला और एरिया के फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? अच्छा, साइन ए बाई टू, क्या फॉर्मूला था साइन ए बाई टू का? व्हाट इज साइन ए बाई टू? अच्छा, ये सारे के सारे फॉर्मूले रूट में थे, है ना? और रिमेंबर यहाँ ए होता तो नीचे बी सी और ऊपर में ए नहीं रहेगा, इट इज बेसिकली एस माइनस डी इंटू एस माइनस सी, ठीक है? अच्छा, दूसरा कॉस ए बाई टू, इसके लिए क्या फॉर्मूला था? सेम फंडा, नीचे में इसके भी इसलिए भी बी सी रहेगा, है ना? और न्यूमरेटर में इसमें ए रहेगा तो एस इंटू एस माइनस सी, राइट? अच्छा, तीसरा tan ए बाई टू, tan ए बाई टू का क्या फॉर्मूला था? इन दोनों का डिवीजन, है ना? तो क्या था बेसिकली tan ए बाई टू का? रूट ओवर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। लेकिन इसके लिए एक और डिराइव्ड रिजल्ट था, रिमेंबर व्हाट वाज द डिराइव्ड रिजल्ट tan ए बाई टू का? इस डेल्टा के टर्म्स में हमने एक डिराइव किया था, है ना? व्हाट वाज दैट? डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस सी, राइट? अच्छा, और डेल्टा के लिए भी हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए हैं, राइट? व्हाट आर ऑल दोस फॉर्मूले फॉर डेल्टा? बेसिक फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कब यूज करेंगे हम? अगर अपने पास बेस और हाइट हो, या हाफ ए बी साइन सी, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, ठीक है? अगर तीनों भी साइड्स होता आपके पास तो हेरोन्स फॉर्मूला लगेगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, रिमेंबर वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है? और एक और फॉर्मूला डिराइव किया था हमने थ्री साइड्स और कैपिटल आर के टर्म्स में, ना सर्कम रेडियस के टर्म्स, सर्कम रेडियस ए बी सी अपॉन 4r, और तीनों एंगल्स के टर्म्स में भी हमने एक फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं व्हिच इज 2r² sin a sin b sin c, and finally side, sorry, two angles and included side, a squared by 2 sin b sin c, है ना? a तो b c, नीचे में a, ठीक है? इतने सारे फॉर्मूले हम बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला 1 2 3 4 5, ठीक है? ये काइंड ऑफ यूजलेस फॉर्मूला है, राइट? चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, if a is equal to 2, b is equal to 7 by 2 and c is equal to 5 by 2, ठीक है? ये आईटी में आ चुका है क्वेश्चन। then we need to find 2 sin a minus sin 2a upon 2 sin a प्लस का sin 2a, ठीक है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट? लेट्स लुक एट द आइडिया। अच्छा, क्या आइडिया हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू हियर? क्लियरली ये देखो, डबल एंगल, है ना? द थिंग दैट स्टैंड्स आउट इज बेसिकली डबल एंगल, है ना? तो ऑब्वियसली इट फील्स लाइक वी नीड टू अप्लाई डबल एंगल फॉर्मूला। ओके, लेट्स अप्लाई 2 sin a minus 2 sin a cos a upon 2 sin a plus 2 sin a cos a, और क्लियरली देखो इसमें से 2 sin a कॉमन निकलेगा, राइट? 2 sin a न्यूमरेटर से और 2 sin a डिनोमिनेटर से, तो ऊपर में बचेगा 1 माइनस cos a और नीचे में बचेगा 1 प्लस cos a, ये दोनों कटेंगे। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कोसाइन रूल इजीली। कैसे कि अपने पास तीनों भी साइड्स है तो हम cos a फाइंड कर सकते हैं। You could easily apply cosine rule, to solve this question. Or if you want to apply half angle formula,
तो रिमेंबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा tan स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। और tan स्क्वायर a बाई 2 का tan a बाई 2 का क्या फॉर्मूला है अपने पास, रूट ओवर s माइनस b s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस a, तो स्क्वायर है तो रूट कटेगा, तो s माइनस b s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस c, राइट। तो सिंपली सब्स्टिट्यूट फाइंड s और abc की वैल्यूज इसमें डाल दो तो आंसर मिल जाएगा। या यू कुड हैव सॉल्व दिस बाय अप्लाइंग कोसाइन रूल आल्सो, है ना, कोसाइन रूल भी कर सकते हो। तो आई लीव द रिमेनिंग पार्ट टू यू। शायद से इसका आंसर आना चाहिए मे बी 4 और 1/4, है ना, 4 और 1/4। ओके, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। ओके, we need to prove that a plus b plus c into tan a by 2 plus tan b by 2 is equal to 2c cot c by 2 is equal to 2c cot c by 2। Okay, what's the idea here? Do we start with LHS or RHS? Okay, probably LHS would be better, isn't it? To start with LHS. अच्छा, what do you think we have to do? अभी देखो क्लियरली tan a by 2 है, tan b by 2 है, और यहाँ a plus b plus c है। अच्छा, a plus b plus c तो बेसिकली 2s होता है। रिमेंबर a plus b plus c is 2s, है ना, क्योंकि s जो है वो सेमी पेरीमीटर है, a plus b plus c by 2, राइट। अच्छा, और tan a by 2 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस है, और इसका डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस है, ठीक है। ये देखो s s s कटेगा और डेल्टा बाहर निकलेगा, 2 डेल्टा। क्लियरली देखो नीचे में अपना व्हाट इज इट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर s माइनस b s माइनस a अपॉन s माइनस a इंटू s माइनस b, ठीक है। तो 2 डेल्टा इंटू 2s माइनस ऑफ a प्लस b, ओके, और 2s का मतलब a प्लस b प्लस c माइनस a माइनस b क्या, तो c बाहर आ जाएगा, और ये 2 डेल्टा c अपॉन s माइनस a s माइनस b। अब आपको ना, अच्छा 2c तो आ ही गया, 2c तो आ ही गया, बस आपको ना इतना प्रूव करना है कि cot c by 2, ये जो बचा हुआ है ये cot c by 2 है करके प्रूव करना है। बड़ी प्रूव है, कर सकते हैं इजीली। कैसे, ये देखो डेल्टा नहीं चाहिए अपने को, तो व्हाट वी गोना डू इज ये 2c बाहर, डेल्टा की जगह रूट s s माइनस a s माइनस b s माइनस c अपॉन s माइनस a s माइनस b, ठीक है। ये देखो ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है। जब इसको रूट के अंदर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, s s माइनस a s माइनस b s माइनस c अपॉन, ये रूट के अंदर लिखते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। तभी तो ये जब रूट के बाहर निकलेंगे तो s माइनस a s माइनस b होंगे, ओनली इफ दे आर स्क्वायर्स। एनीवे एक s माइनस a एक s माइनस b कटेगा, तो ये जो बचा हुआ है वो है s s माइनस c अपॉन s माइनस a s माइनस b। आपने नोटिस किया ये जो है, ये अगर आप नीचे से देखोगे तो ये ऑब्वियसली नीचे में cot c by 2 होना चाहिए। देखो नीचे में cot c by 2, तो ये उसका रेसिप्रोकल है, which is basically 2c, नीचे में tan c by 2 का फॉर्मूला है ना। जब ये नीचे जाएगा तो नीचे में tan c by 2 बनेगा, तो उसका रेसिप्रोकल इज बेसिकली cot c by 2, राइट। बस आपको ना फॉर्मूला पे ग्रिप चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। प्रूव दैट a plus b plus c a plus b minus c c plus a minus b b plus c minus a
अपॉन 4b स्क्वायर c स्क्वायर इज sin स्क्वायर a, राइट। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर कुछ सिखाएगा अपने को, है ना। वैसे कि ये देखो a प्लस बी प्लस सी देख के आपको ना 2s स्ट्राइक होना चाहिए, है ना। a प्लस बी प्लस सी का मतलब 2s। ये देखो a प्लस बी प्लस सी का मतलब, रिमेंबर आपको माने ये जो भी क्वांटिटीज है यहाँ, उन सबको हम c के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी चाहिए, वी नीड a प्लस बी प्लस सी, तो वी ऐड सी सबट्रैक्ट सी, है ना। ये देखो ये हम लास्ट वाला क्लास में भी किया था, तो a प्लस बी हमने एक सी ऐड किया, एक सी सबट्रैक्ट भी किया, और पहले से एक माइनस सी था, तो ये बनेगा 2s और ये बनेगा 2c, ठीक है। तो ये माइनस सी का मतलब ये बनेगा 2s माइनस 2c, और इसका मतलब बनेगा 2s माइनस 2b, और इसका मतलब 2s माइनस 2a अपॉन 4b स्क्वायर c स्क्वायर, राइट। अच्छा देखो 2 2 2 2 कॉमन निकलेगा, देयर आर 4 2s, 2 to 16, 16 अपॉन 4 is 4, राइट। अच्छा ये देखो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, वो होता है डेल्टा स्क्वायर, है ना, क्योंकि रिमेंबर डेल्टा में रूट के साथ डेल्टा होता है, तो यहाँ रूट नहीं है, मानिए डेल्टा स्क्वायर है, आपने स्क्वायरिंग किया ऑन बोथ साइड्स, अपॉन 4b स्क्वायर c स्क्वायर, ये 4 4 कटेगा। अच्छा ये देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, डेल्टा अपॉन bc का होल स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या डेल्टा अपॉन bc, है ना। डेल्टा का एक फॉर्मूला है हाफ, सॉरी ये न्यूमरेटर में कितना था, न्यूमरेटर में 16 था, है ना, तो 4 4 जा 16, ठीक है। अच्छा यहाँ 4 बचेगा, तो डेल्टा का फॉर्मूला है हाफ bc sin a, तो अल्टीमेटली डेल्टा अपॉन bc इज हाफ sin 1/2 sin a, यहाँ डालेंगे, और अपॉन 4 हाफ इंटू bc sin, न्यूमरेटर में रहेगा, है ना, हाफ साइन, ठीक है, ये हाफ साइन ए का होल स्क्वायर, जब स्क्वायर ओपन किया तो 4 4 कटेगा, अल्टीमेटली बचेगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक है ये एस में लिखना, और ये हाफ bc साइन ए वाला, ठीक है, क्योंकि अपने पास है डेल्टा और bc टू साइड्स, और आंसर में चाहिए था एक। Prove that a square sin 2b plus b square sin 2a is 4 delta. Okay. Question number 5. Prove that if angles of triangle are 30 degree and 45 degree, and included angle is, so included side is 3 plus 1 centimeter. Prove that delta is half to 3 plus 1. तो फोर्थ क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके वी हैव a स्क्वायर, देखो ये जो क्वांटिटी है आपको इसको डेल्टा के टर्म्स में लाना है, राइट। अच्छा रिमेंबर डेल्टा के फॉर्मूले क्या क्या फॉर्मूले अपने पास डेल्टा का, हाफ bc sin a और abc अपॉन 4r, एक और है 2r स्क्वायर sin a sin b sin c, इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर यू गेट एनी वन ऑफ दीज, है ना। अच्छा ठीक है, पहले एलएचएस लिख लेते हैं a स्क्वायर, और क्लियरली देखो डबल एंगल फॉर्मूला है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू एक्सपैंड,
2 sin b cos b प्लस b स्क्वायर 2 sin a cos a। अच्छा अब क्या करें? नो व्हाट वी नीड टू डू। अच्छा ये देखो वेरी इंटरेस्टिंग you could either go with sine rule, cosine rule. If you are going for sine rule you can either convert sides into angles, है ना, साइड्स को आप एंगल्स में बदल सकते हो या एंगल को साइड में बदल सकते हो, है ना। अगर आप साइन रूल के हिसाब से करना चाहते हैं तो प्रीटी ऑब्वियसली यू आइदर कन्वर्ट साइड इनटू एंगल्स, एंगल्स इनटू साइड। इफ यू कन्वर्ट साइड इनटू एंगल्स शायद से ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इफ यू कन्वर्ट एंगल इनटू साइड्स शायद से ये वाला नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। देखते हैं, चलो हम साइड्स को सॉरी एंगल को साइड में बदलेंगे। लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो a स्क्वायर, अच्छा 2a स्क्वायर, तो ये b/2r है ना। रिमेंबर a by sin a is 2r, 2b स्क्वायर sin a is a/2r cos a। तो ये भी 2 कटेगा और हमने नोटिस किया a स्क्वायर b ab स्क्वायर और नीचे r। इट्स वेरी ऑब्वियस कि ab कॉमन लिख लेगा न्यूमरेटर से, तो यहाँ a cos b प्लस b cos a, राइट। सो बट a cos b प्लस b cos a इज नथिंग बट c प्रोजेक्शन रूल अपॉन r। ये देखो ये वाला आ गया abc अपॉन r इज 4 डेल्टा, है ना। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन ये बेटर अप्रोच है, राइट। कोसाइन रूल से कर सकते हैं या आप साइड्स को एंगल्स में भी बदल सकते हो, राइट। यू कैन आप गो फॉर एनी मेथड बट दिस इज बेटर ओके बोल, है ना। ओके वेरी नाइस क्वेश्चन है आपसे, है ना। प्रोजेक्शन रूल भी यूज किया हमने, साइन रूल, प्रोजेक्शन रूल और ये डेल्टा वाला फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी नीड टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। अपने पास है दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड। चलो मान लो अगर आपने एंगल A कंसीडर किया एज 30, एंगल B एज 45, तो साइड C होगा √3+1, है ना, इंक्लूडेड साइड है। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपको क्या लगता है कौन सा बेटर होगा? ये वाला, अपने पास R नहीं है। Which one do you think is better? अच्छा anyway, अपने पास एंगल A है, एंगल B है, we can always find एंगल C, है ना। ये 75 तो वो होगा 105, एंगल C है अपने पास, ये वाला बेटर है। लेकिन अब अपने पास R नहीं है, लेकिन R को हम लिख सकते हैं ऐसे, ये साइड C और एंगल C है, तो वी कैन अप्लाई कौन सा साइन रूल, C बाय, अच्छा C इज इक्वल टू 2R साइन C, है ना। अच्छा तो R कितना हो जाएगा? C अपॉन 2 साइन C, C अपॉन R इज इक्वल टू C इज √3+1 अपॉन 2 टाइम्स साइन 105। साइन 105 कितना होता है? साइन 75 होता है, which is basically √3+1 by 2√2। ये कटेगा, ये भी कटेगा, √2 ऊपर, तो R is, and then we substitute this formula इसमें, so 2R square sin A sin 30 half, sin B sin 45 1/√2, sin C sin 105, sin 105 sin 75, √3+1 by 2√2, ठीक है। 2 इससे कटेगा, ये वाला 2 इससे कटेगा, ये √3+1 by either this or you could have applied another formula which we know, कौन सा? वो लास्ट वाला, कौन सा वाला था वो? देखो एंगल A एंगल B साइड C, तो c² by 2 sin A sin B अपॉन sin C। ये भी कर सकते थे, ये भी हम यूज कर सकते थे, है ना। एंगल A एंगल B एंगल C फ्रॉम दिस और साइड C तो है अपने पास, ठीक है। ओके
ठीक है, विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट क्लास, है ना।